ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष अभियान 4.0 पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। स्पेशल कैंपेन 4.0 ये विशेष अभियान सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों यानी पेंडेंसी को कम करने के मकसद से लॉन्च किया गया है। इस अभियान को लेकर आज हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के सचिव वी श्रीनिवास। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आपको धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम स्पेशल कैंपेन 4.0 के मकसद के बारे में जानना चाहेंगे और इस अभियान के बारे में भी जानना चाहेंगे कि दरअसल ये अभियान है क्या। विशेष अभियान 4.0 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकार में लंबित मामलों को कम करने, पुरानी प्रथाओं को बदलने के लिए तथा सरकारी कार्यालयों में पुरानी फाइलें और कागजात को हटाने के लिए, मुक्त स्थान को बेहतर रूप से उपयोग करने के लिए तथा स्वच्छता प्रोटोकॉल्स सभी कार्यालयों में लागू करने के लिए एवं इन सब के ऊपर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को प्रमोशन देने के लिए अगले 1.5 महीने तक लागू किया जाएगा। इसको 3 चरणों में लागू किया जाएगा। सितंबर 16 से 30 तक प्रिपरेटरी फेज में, अक्टूबर 2 से अक्टूबर 31 तक इम्प्लीमेंटेशन फेज में तथा नवंबर 14 से 30 तक इवैल्यूएशन फेज में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जो संस्थागत रूप से उत्कृष्ट प्रैक्टिसेस इसमें इस कैंपेन में आएंगे, इन उत्कृष्ट प्रथाओं को दिसंबर 19 से 24 तक जो सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा, उस सुशासन सप्ताह में एग्जीबिशन के माध्यम से तथा कार्यशालाओं में इनकी प्रेजेंटेशन किया जाएगा। तो जैसा कि आपने विभिन्न चरणों के बारे में और तैयारी से लेकर इस अभियान के लॉन्च होने तक के बारे में विस्तार से बताया, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस अभियान में सैचुरेशन अप्रोच को प्रस्तुत किया गया है। तो स्पेशल कैंपेन 4.0 ये कैसे सुनिश्चित करता है कि ये सैचुरेशन अप्रोच जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, क्षेत्रीय स्तर पर कार्यालय हैं, सभी जगहों पर ये कैंपेन पूरी तरह से लागू हो। विशेष अभियान 4.0 ये चौथी वर्ष में लागू किया जा रहा है और सरकार का ये निर्णय है कि हर वर्ष इसको अगले 5 वर्षों के लिए भी लागू किया जाए। विशेष अभियान का आकार, पैमाना और जो लर्निंग परिणाम आ रहे हैं, इनमें निरंतर बढ़ोतरी हो रहा है। 2023 में ये निर्णय लिया गया था कि सभी मंत्रालय, विभाग और जितने अधीनस्थ कार्यालय हैं, संबद्ध कार्यालय हैं और स्वायत्त कार्यालय हैं, ऑटोनोमस, अटैच्ड, सबऑर्डिनेट ऑफिसेस तथा विदेशी भारतीय मिशन पोस्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में जैसे बैंक हैं, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाकघर सहित सभी सार्वजनिक डीलिंग मंत्रालयों में विशेष अभियान लागू किया जाएगा। तो ये सैचुरेशन अप्रोच के माध्यम से दिया गया है और पिछले 3 वर्षों से ये अनुभव रहा है कि इस कैंपेन 4,04,776 कार्यालयों में दिया गया था। 355 लाख वर्ग फीट ऑफिस स्पेस इसमें से फ्री हुआ है तथा 1,162 करोड़ रुपए की राजस्व आय स्क्रैप डिस्पोजल के माध्यम से इस अभियान में प्राप्त किया गया। लगभग 96 लाख फाइल्स इसमें से वीड आउट किए गए थे इस अभियान के दौरान। तो जैसा कि आपने इस अभियान के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताया कि किस तरह से जो पेंडेंसीज हैं, अगर उनको कम किया जाता है तो उसके क्या हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, तो स्पेशल कैंपेन 4.0 में जो ये चुनौती रही है, जो पेंडेंसीज हैं, जैसा कि आपने बताया कि इसका मकसद भी है कि लंबित मामलों को कम करना, उसको प्रभावी ढंग से उसका सामना करने के लिए कौन कौन से वो नए उपाय या नए तरीके अपनाए गए हैं, खासतौर पर ऐसे कार्यालय जो जनता के सीधे संपर्क में आते हैं, वहां पर पेंडेंसीज को खत्म करने के लिए क्या कुछ नए तरीके अपनाए गए हैं। विशेष अभियान 4.0 एक कदम स्वच्छता की ओर को एक प्राथमिकता देते हुए विभागीय कार्यालयों में और कार्य प्रणाली में एस्थेटिकली ब्यूटीफुल, मतलब जाने के लिए अगर कोई व्यक्ति जाता है कार्यालय में, उसका सिटीजन और गवर्नमेंट में इंटरफेस बड़ा प्लेजेंट रूप से हो सकता है और इसको ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। यह कैंपेन एक डेडिकेटेड पोर्टल के माध्यम से मॉनिटर किया जाएगा, जिसको 13 सितंबर को माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा लॉन्च किया गया था और अगले 15 दिन में सभी मंत्रालयों द्वारा जो पेंडेंसी है, कितने ऑफिस साइट्स में ये विशेष अभियान चलाया जाएगा, इसमें इसका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा।
एक बार ये आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो स्क्रैप जो डिस्पोज होना है, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप हो, ऑटोमोबाइल स्क्रैप हो, और जिन क्षेत्रों में जो जो कंप्यूटर्स रिफर्बिश किए जा सकते हैं, इसको रिफर्बिश करके ग्रामीण प्रदेशों में जैसे स्कूल्स हैं या कुछ अन्य सोसाइटीज हैं, इनमें वितरित कर दिया जाएगा जी। और साथ ही साथ कई इनोवेशंस इस कैंपेन के माध्यम से जो आए हैं, जैसे 3 R's अप्रोच ऑफ अर्थ साइंसेज आया था, साथ ही साथ विद्यांजलि एक बड़ा सक्षम रूप से स्कूल एजुकेशन से माध्यम से आया था, एनहांसमेंट ऑफ ऑफिस स्पेसेस, जैसे डाक विभाग में पार्सल कैफेटेरिया को चलाया गया है कलकत्ता जनरल पोस्ट ऑफिस में, और डाक भवन में एक डंप यार्ड को, जंक यार्ड को कैफेटेरिया में परिवर्तित किया गया है। इस प्रकार से कई बेस्ट प्रैक्टिसेस उभर के आए हैं। इस प्रकार के बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा और इनको प्रचलित किया जाएगा। हम आपसे स्वच्छता के बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे, क्योंकि इस अभियान का मकसद जो स्वच्छता है उसको संस्थागत बनाना है। अगर हम संस्थागत बनाते हैं इन ऑफिसेज में, तो क्या इससे बदलाव देखने को मिलेंगे और क्या इस मामले में योजना है? जैसे आपको विदित है, स्वच्छता को संस्थागत बनाने से कई फायदे हैं, और ये मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि कृषि विज्ञान केंद्रों में जब स्वच्छता अभियान लागू किया गया था, तो वर्मी कंपोस्ट मेजर्स को बहुत जोर देकर ग्रामीण स्तर पर खेती में वर्मी कंपोस्ट को किस प्रकार से प्रमोट किया जाएगा। दूसरा, पार्थेनियम फ्री फार्म्स, पार्थेनियम को हटा के फार्म में प्रमोशन के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा कई कैंप्स लगाए गए थे। सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध रेलवे मिनिस्ट्री ने कई प्रयास किए हैं, जैसे प्लास्टिक राक्षस उन्होंने एक खड़ा किया था बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने निकोबार में एक जारवा हट बनाया था, जो भी इंडिजिनस प्रैक्टिसेस को प्रचलित करने के लिए उपयोग में आया है। ये भी देखा गया कि विशेष अभियान के माध्यम से कई डिजिटाइजेशन प्रैक्टिसेस भी सामने आए हैं, और इन डिजिटाइजेशन प्रैक्टिसेस के तहत हर विभाग ने अपने अपने पेंडेंसी को मॉनिटर करने के लिए डिजिटल पोर्टल्स खोले हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में ही एक इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया, ताकि ग्रीवेंस मैनेजमेंट को सुचारू रूप से मॉनिटर कर सकें। वित्त विभाग में सीपीग्राम्स को आईगॉट प्लेटफॉर्म के माध्यम से लॉन्च किया गया, ताकि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन सीपीग्राम्स एम्प्लॉइज को दिए जा सकें, जो वित्त मंत्रालय के एम्प्लॉइज हैं। तो कई नवाचार इसमें आए हैं, नए डैशबोर्ड्स ऑपरेशनलाइज हुए, नए पोर्टल्स इसमें ऑपरेशनलाइज हुए, ग्रामीण स्तर पर सिटीजन सेंट्रिक प्रैक्टिसेस हुए, कई पुराने व्हीकल्स और स्क्रैप का डिस्पोजल हर बार देखा गया है, और ये भी देखा गया कि लाखों तादाद में ऑफिस स्पेस फ्री किया गया, जिसको मॉडर्नाइज करके ऑफिस कॉरिडोर्स हो, रिकॉर्ड रूम्स हो, मीटिंग हॉल्स हो, इनमें काफी मॉडर्न प्रैक्टिसेस को लाया गया है। अक्सर फोकस रहता है कि जो महानगरों में कार्यालय हैं, बड़े शहरों में हैं, लेकिन जो आउट स्टेशन कार्यालय हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जमीनी स्तर पर काम करने वाले ऑफिसेज हैं, वहां पर कैसे इस अभियान को लागू किया जा रहा है और कितना महत्वपूर्ण है, खासतौर पर दूर दराज के क्षेत्रों में जो कार्यालय हैं उनमें इस स्वच्छता स्पेशल कैंपेन 4.0 का लागू होना? जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, ये अभियान भारत के जितने कार्यालय हैं समस्त कार्यालयों में लागू किया जाएगा, और विदेश में जो भारत के कार्यालय हैं, राजदूतावास हैं, पोस्ट हैं, मिशंस हैं, इनमें भी लागू किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड इन्फॉर्म, इसको ध्यान में रखते हुए नॉलेज डिसेमिनेशन सभी कार्यालयों में किया जाएगा, और खास करके जो ग्रामीण स्तर पर कार्यालय हैं, अटैच, सबऑर्डिनेट और ऑटोनोमस बॉडीज हैं, इनमें भी एक मेजर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के माध्यम से, सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से, पीआईबी स्टेटमेंट्स के माध्यम से, पैनल डिस्कशंस के माध्यम से तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज के माध्यम से डिसेमिनेशन कैंपेन होगा। जो भी उत्कृष्ट प्रयास दूसरी जगह किए जा रहे हैं, ये प्रयास सभी जगह करने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस कैंपेन का जो स्प्रेड है, ये स्प्रेड काफी व्यापक है। पहलगाम जम्मू कश्मीर से लेके मयिलादुथुराई तमिलनाडु तक, और बाड़मेर राजस्थान से लेके मौन नागालैंड तक, सभी क्षेत्रों में जहां भी केंद्रीय सरकारी कार्यालय हैं, सभी में लागू किया जाएगा। तो इतना जियोग्राफिकल स्प्रेड को देखते हुए कैंपेन डिसेमिनेशन स्ट्रेटजी और लॉन्ग टर्म आउटकम्स को ध्यान में रखते हुए कैंपेन की व्यूह रचना किया गया है। और खासतौर पर जो शिकायत से जुड़े हुए विभाग हैं, कार्यालय हैं, जहां पर ग्रीवेंसेस ज्यादा होता है, तो
उसमें ज्यादा पेंडेंसी ना हो, तो कैसे इस अभियान में उन पर ज्यादा फोकस है? पिछले तीनों कैंपेन में भी जो पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट्स हैं इनके ऊपर बहुत फोकस रहा है। आयकर सेवा केंद्र जो आयकर कार्यालयों में होता है, इसको रिफर्बिश किया गया है। ये प्रयास किया गया है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल के प्रति विशेष ध्यान दें और इफेक्टिव रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए एक नई नीति लागू किया गया, जिसमें रिड्रेसल टाइम 30 दिन से लेके कम करके 21 दिन पर किया गया है। क्वालिटी ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल को मॉनिटर करने के लिए फीडबैक कॉल सेंटर की ऑपरेशनलाइजेशन किया गया, ताकि जो भी व्यक्ति ग्रीवेंस फाइल करता है उसको कॉल करके पूछा जाता है कि क्या आप संतुष्ट हैं अथवा नहीं। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो एक अपीलेट लेवल भी उसको प्रदान किया गया कि एक सीनियर ऑफिसर उसका ग्रीवेंस रिड्रेसल को देख लें। सरकार का यह प्रयास रहा है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल टाइमलाइंस कम हो और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल में निरंतर बढ़ोतरी हो। तो ये दोनों टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए स्पेशल कैंपेन 4.0 में लगभग 1,01,677 ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है और पिछले 3 वर्षों में 70 लाख ग्रीवेंसेस का डिस्पोजल हुआ है। खासतौर पर इसमें कर्मचारियों और अधिकारियों की क्या भूमिका रहने वाली है? उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ट्रेनिंग है, क्या आगे आने वाले समय में इसको लेकर कुछ इनिशिएटिव्स हैं, कुछ कदम हैं, जिससे कि जो ऐसे कैंपेन है वो और ज्यादा सफल हों और जो सरकारी कार्यालय हैं, विभाग हैं, वहां पर जो निपटारा है इस तरह के मामलों का वो जल्द से जल्द हो? ये बहुत ही अहम प्रश्न आपने पूछा है। इतने बड़े पैमाने पर जब कैंपेन चलाया जा रहा है तो कई लाखों एम्प्लॉयज की कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है और जैसे मैंने आपको निवेदन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के पश्चात डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशंस द्वारा सभी मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डीओ लेटर के माध्यम से सूचित किया गया कि विशेष अभियान की तारीख और उनसे सपोर्ट और लीडरशिप रोल के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। साथ ही साथ सारे सेक्रेटरीज को कैबिनेट सेक्रेटरी के माध्यम से एक डीओ लेटर भेजा गया और सभी मंत्रालयों में जॉइंट सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर्स को नोडल ऑफिसर्स बनाया गया है। जो ऑफिसर्स इस कैंपेन से जुड़े रहेंगे उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स दिए जा रहे हैं, खास करके स्क्रैप डिस्पोजल पॉलिसीज के बारे में, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑफिस स्पेस, किस प्रकार से अगर आपको स्पेस मिल जाता है तो ऑफिसेस कैसे प्लान किए जाते हैं। साथ ही साथ इतने लाखों में जब फाइल्स का रिव्यू किया जा रहा है और रीडिंग किया जा रहा है तो कैटेगराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड, आर्काइविंग ऑफ रिकॉर्ड और रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल्स के बारे में भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं। और मुझे अपेक्षा है कि इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से जो भी ऑफिशियल्स इनमें भाग ले रहे हैं उनको खास करके रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में विस्तृत विचार विमर्श से काफी नॉलेज और ऑल्सो एक्सपीरियंस की उपलब्धि रहेगी। अंत में सर, हम ये समझना चाहेंगे कि क्या इस तरह के कैंपेन से जो सरकारी कार्यालय हैं उनको सिटीजन सेंट्रिक या नागरिक केंद्रित बनाने पर फोकस है, मतलब पूरा सुधार है वो व्यापक स्तर पर आए, और इस पहल के माध्यम से कौन कौन से वो लॉन्ग टर्म परिणाम आपको लगते हैं कि इससे हमें देखने को मिलेंगे? विशेष अभियान 4.0 भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों में से एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी अभियान है जो संस्थागत स्वच्छता के लिए और रिडक्शन इन पेंडेंसी के लिए लिया जा रहा है। और इस कैंपेन के माध्यम से क्लीन, फंक्शनल, एफिशिएंट, सिटीजन सेंट्रिक ऑफिस स्पेसेस की निर्माण किया जाएगा। इसके कई लॉन्ग टर्म आउटकम्स हैं और विकसित भारत 2047 के प्रति जो ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान 4.0 एक महत्वपूर्ण कड़ी रहेगा। मुझे सभी कर्मचारी, अधिकारीगण जो इस अभियान से जुड़े हैं, सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें आप जी जोड़ के जुड़ें, ताकि जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट हैं फॉर एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ऑफिसेस की पूर्ण रूप से हम लोग अचीव कर सकें। विशेष अभियान 4.0 पर विशेष जानकारी के लिए और इस कार्यक्रम में आने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुझे आमंत्रित करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष अभियान 4.0 पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।